हेलो फ्रेंड्स, आई एम अन्वेषा एंड वेलकम टू माय चैनल। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे आने वाले वीडियोस के। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अफेयर्स क्लाउड के करंट अफेयर्स का पीडीएफ खरीदने का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप पीडीएफ खरीद सकते हैं। अफेयर्स क्लाउड के पूरे साल का पीडीएफ का कॉस्ट है 300 रुपीज, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड अन्वेषा यूज करते हैं तब आपको 30 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगा 270 रुपीज में। और आप सब लोगों को पता है कि अफेयर्स क्लाउड का करंट अफेयर्स का पीडीएफ बेस्ट है मार्केट में, तो आप मेरा कूपन कोड अन्वेषा यूज करके उसे खरीद के फायदा ले सकते हैं उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एवरी डे सुबह 9 बजे, हर रोज सुबह 9 बजे मेरा फ्री लाइव सेशन रहता है, ओके, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेशन और कल रहेगा एरर डिटेक्शन का सेशन, ओके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप एनरोल कर सकते हैं और आपको मेरे प्रोफाइल का भी लिंक मिल जाएगा। मेरे प्रोफाइल को फॉलो कीजिए ताकि आपको फ्री सेशंस के नोटिफिकेशन मिल जाए हर दिन सुबह 9 बजे, ओके, ठीक है। और मई महीने में अनअकैडमी प्लस पर मेरे ये 3 कोर्सेस आ रहे हैं। एक है इंग्लिश ग्रामर का कोर्स जहां पर 21 लेसन्स हैं, आप लाइव पढ़ पाएंगे यहाँ पर मेरे से। और यहाँ पर क्या होगा कि जो कोर्स, जो आपके चैप्टर्स हैं वो डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और एक है SBI PO प्रीलिम्स का प्रैक्टिस कोर्स जो कि स्टार्ट होने वाला है 11 मई से, और रहेगा SBI PO मेंस का प्रैक्टिस कोर्स जो कि स्टार्ट होने वाला है 22 मई से। और सारे क्लासेस होंगे 1.5 घंटे का, ठीक है। अनअकैडमी प्लस पर आप सिर्फ मेरे ही कोर्सेस नहीं, बाकी जितने भी एडुकेटर्स हैं सबके कोर्सेस आप देख सकते हो, सबके लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। और बहुत सारे एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी प्लस पर। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा कूपन कोड अन्वेषा आप प्लीज यूज करना, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि उसमें आपको 5400 यानी कि 450 रुपया प्रति महीना आपका पड़ेगा अगर आप मेरा कूपन कोड अन्वेषा यूज करते हो। तो 450 रुपया प्रति महीने में कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन में भी आपको कोचिंग नहीं मिल सकता है, ओके। और जहां पर इतने सारे एडुकेटर्स हैं, इतने सारे कोर्सेस हैं, 6, 12 और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है। कूपन कोड आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद अप्लाई करना है और फिर आपको प्रोसीड टू पे करना है। 2 कूपन कोड्स हैं, एक है अन्वेषा और एक है एनी, आप कोई भी एक यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एनी पसंद आता है तो आप एनी यूज करो या फिर आप अन्वेषा यूज करो, ठीक है। आपको इससे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और क्या होगा, कूपन कोड यूज करने के बाद अनअकैडमी के जो आप क्लासेस करते हो ना, उससे आपको क्रेडिट्स भी मिलते हैं। तो कूपन कोड भी यूज करो, क्रेडिट भी अप्लाई करो, तो आपको 20% या तक भी डिस्काउंट मिल सकता है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ओके। हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करने वाले हैं। तो देखो, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि आपका जो डूअर है यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो एक्शन करता है, जो वर्ब करता है, वो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड रहता है, यानी कि डूअर या सब्जेक्ट जो है वो क्या रहता है, मेंशन्ड रहता है। सेंटेंस की शुरुआत में ही रहता है, मेंशन रहता है, वो उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में देखो क्या होता है कि जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या होता है, वो या तो बाय प्लस सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। सेंटेंस के एंड में बाय, उसके बाद आपको डूअर का नाम मिलेगा, कौन काम किया है, कौन सब्जेक्ट है, वो आपको सेंटेंस के लास्ट में बाय के बाद मिलेगा। या फिर वो एब्सेंट रहेगा, वो रहेगा ही नहीं, एब्सेंट होगा, ठीक है, मेंशन्ड ही नहीं रहेगा। तब आपका क्या बन जाता है, वो पैसिव वॉइस। अगर मेंशन्ड है तो एक्सप्लिसिटली, अगर मेंशन्ड है, शुरुआत में मेंशन्ड है, उसको इंपॉर्टेंस दिया गया है, तब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो, शीला हैज बेक्ड अ केक, ओके। तो शीला यहां पर आपका क्या है, डूअर है, सब्जेक्ट है। वर्ब यहां पर क्या है आपका, बेक्ड, ठीक है, ये है आपका वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, केक, ठीक है।
तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव पेंटेड द वॉल, सब्जेक्ट है आई, वर्ब है पेंटेड और आपका वॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके ओके। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है आपका वो शुरुआत में आ जाता है, ऑब्जेक्ट आपका आ गया शुरुआत में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। लेकिन ये बाय प्लस सब्जेक्ट जो है ये है आपका ऑप्शनल, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट मेंशन्ड होगा। ठीक है, तो अब देखो शीला हैज बेक्ड अ केक, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ केक, केक जो कि ऑब्जेक्ट है वो शुरुआत में आ गया, उसके बाद आपका क्या आ गया, हैज, उसके बाद बीन बेक्ड, मतलब जिस तरीके का सेंटेंस होगा उस तरीके का आपको वर्ब लगाना है, उस तरीके का आपको कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया यहाँ पर, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखो, अपने दिमाग में बिठा लो कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का टेंस रहे कंटिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस, तब आपको कैसे उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखो, शीला इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, ये है एक्टिव वॉइस और ये है कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि सिंगिंग आईएनजी फॉर्म। तब आपको क्या करना है, अ सॉन्ग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है बताओ, सॉन्ग है आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, शीला, ये क्या है, वर्ब। तब आपको क्या करना है, अ सॉन्ग मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो शुरुआत में आ गया, इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब, संग वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट। तो क्या होता है कंटिन्यूअस टेंस में, आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो रहता है ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वेयर, जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब अप्रोप्रिएट है वो लगाना है, प्लस बीइंग, BEING, बीइंग, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट जो कि है ऑप्शनल। अब देखो आपके एग्जाम में ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, लेकिन इससे क्या होता है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि आपका द बिरयानी is being cooked by my mother। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर बीन लगाया जो कि गलत है, मुझे यहाँ पर लगाना चाहिए था बीइंग, BEING। तो इस तरीके के एरर के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए सीखना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया, द बिरयानी इज बीइंग कुक्ड बाय माय मदर। ठीक है, ओके, तो बनाया जा रहा है, तो इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, माय मदर इज कुकिंग, माय मदर इज प्रिपेयरिंग बिरयानी। ठीक है, ओके ओके। एक्टिव में देखो, आई एम राइटिंग अ पोएम, उसका पैसिव क्या हो जाएगा, अ पोएम इज बीइंग रिटन बाय मी, इज आपका जैसे कि यहाँ पर मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद BEING, बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, परफेक्ट टेंस में क्या करना है, परफेक्ट टेंस में आपका क्या होता है, देखो, द पोएम हैज बीन रिटन बाय राम, ये है आपका एक्ट, ये है आपका द पोएम हैज बीन रिटन बाय राम, तो ये आपका क्या है बताओ, पैसिव वॉइस है, पैसिव। ओके, द पोएम ये है आपका ऑब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, प्लस बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, द वॉल विल हैव बीन पेंटेड बाय रोहन। ठीक है, द वॉल विल हैव बीन पेंटेड बाय रोहन, तो द वॉल है आपका क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन पेंटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय रोहन, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट
प्लस हैज, हैव, हैड, शैल, विल, उसके बाद बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, और आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये आपका जो यहाँ पर सेकेंड पैटर्न है उसे फॉलो किया है, सेकेंड पैटर्न को फॉलो किया है। ओके, तो विल इसके जगह पे आया है विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। द वर्क शुड हैव बिन, द वर्क शुड हैव बिन कंप्लीटेड बाय यू, तो शुड आपका हो गया मॉडल, उसके बाद हैव, फिर बिन कंप्लीटेड बाय यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद यू। ठीक है, ओके ओके, ये जो है ना ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, इसके साथ शैल और विल नहीं आएगा। ठीक है, हैज, हैव, हैड प्लस बिन, शैल और विल के साथ आपको हैव लगाना है। ठीक है, शैल और विल यहां पर नहीं आएगा। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए देखो क्या करना है, एक्टिव वॉइस में सपोज हाउ हैव यू बेक द केक, केक तुमने कैसे बेक किया। पैसिव वॉइस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये हाउ जो है वो तो शुरुआत में हाउ ही रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, केक है, तो केक के लिए जो हेल्प वर्ब आपको चाहिए वो आपको लगाना है, वो क्या है, हैज। उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्लेस द WH वर्ड बिफोर द इंटरोगेटिव पार्ट, ये रूल आपका अप्लाई होगा व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट के लिए। ठीक है, ओके, जैसे कि why have you destroyed the couch, why have you destroyed the couch, तो वहां पर आप क्या करोगे पैसिव में, why has the couch been destroyed by you। ठीक है, एक्टिव, एक्टिव में देखो हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखा है। ओके, पैसिव में अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तब आपका हो जाएगा बाय whom was the रामायण written। यहाँ पर देखो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये वाला रूल अप्लाई होता है सिर्फ व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाट के लिए, हु के लिए नहीं होता है। हु जब पैसिव में जाता है तो वो बन जाता है होम, बाय होम। ठीक है, ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ओके, इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब रहे तब उसको आप पैसिव में जब कन्वर्ट करोगे तब वो बन जाएगा टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाता है टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई एम टू राइट अ लेटर, आई एम टू राइट अ लेटर, तो ये इसको जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे ये क्या बन जाएगा, अ लेटर हैज टू बी, हैज टू बी अ लेटर। लेटर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट शुरुआत में आ गया। इस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हैज चाहिए। उसके बाद टू राइट बन जाएगा टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद बाय और उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। ओके, अच्छा, अब देखो अगर एक्टिव में आपका एक्टिव वॉइस में अगर हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहे तब उसे आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे। उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है उसे आप कन्वर्ट कर दोगे टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। ओके, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा शुरुआत में, हैज, हैव, हैड रह जाएगा बीच में और सब्जेक्ट जो है वो चला जाएगा एंड में। ओके, आई हैव टू रीड दिस बुक, तो इसे आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ये बुक जो है ये है आपका ऑब्जेक्ट, तो दिस बुक ये ऑब्जेक्ट आ गया शुरुआत में, हैज हेल्पिंग वर्ब टू बी रेड, टू बी रेड, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय मी जो कि है सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ वर्ब्स हैं देखो, लेट, हेल्प, बिड, मेक, ये चार वर्ब्स हैं और ये एक्टिव वॉइस में हमेशा बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज होता है, यानी कि इसके साथ टू का यूसेज नहीं होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इस वर्ब के लिए हेल्प। ओके, हेल्प के लिए याद रखना, आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि इसके साथ टू लगाना है, आप सोचते हो पर ऐसा नहीं है। शीला हेल्प्ड मी फिनिश द होमवर्क, फिनिश द वर्क,
यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा, हेल्प्ड मी टू फिनिश द वर्क नहीं होगा, शीला हेल्प्ड मी फिनिश द वर्क। लेट मी वर्क, ओके, लेट मी टू वर्क नहीं होगा, लेट मी वर्क। आई मेड हिम डू द हाउस कोर्स, आई मेड हिम टू डू नहीं होगा, आई मेड हिम डू द हाउस कोर्स। आई बेड हिम लिव द रूम, आई बेड हिम टू लिव नहीं होगा, आई बेड हिम लिव द रूम। तो इसके साथ टू का यूज नहीं होता है, ओके ओके। तो आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस में यही है इंपॉर्टेंट रूल्स। इन रूल्स को आप याद कर लो और जितना जितना हो सके उतने क्वेश्चंस अब आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो एक्टिव और पैसिव वॉइस से, ठीक है। मैं फिर से मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन आप सुबह 9 बजे वाला जो फ्री लाइव सेशंस रहता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में, वो ज़रूर आप अटेंड करना। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस मैं लेकर आती हूँ, ओके। फिर से मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट सेशन में। बाय।